हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद अनिल सर में। तो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि मस्त होंगे। तो आज हम आप सभी के लिए फिर से लेकर आए हैं सामान्य ज्ञान जीके जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 50% उत्तर, जो आप सभी के लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। दोस्तों, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहला सवाल है, शाहनावकी भौतिकी संयंत्र कहाँ स्थित है? पहला सवाल है दोस्तों, शाहनावकी भौतिकी संस्थान कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तमिलनाडु, दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल में। शाहनावकी भौतिकी संस्थान पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, नरौरा परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? नरौरा परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश में। नरौरा परमाणु विद्युत केंद्र उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, भारत का सबसे नया नाभिकीय संयंत्र कौन सा है? भारत का सबसे नया नाभिकीय संयंत्र कौन सा है? ये भी जो है इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका दोस्तों कुडनकुलम में। भारत का सबसे नया नाभिकीय संयंत्र कुडनकुलम में स्थित है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ये भी दोस्तों इम्पोर्टेंट सवाल है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका महाराष्ट्र में। तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य में सड़क घनत्व सर्वाधिक है? निम्नलिखित में से किस राज्य में सड़क घनत्व सर्वाधिक यानी सबसे अधिक है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटक। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका केरल राज्य में। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही, केरल राज्य में। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, राष्ट्रीय राजमार्ग 48 का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? राष्ट्रीय राजमार्ग 48 का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? दिल्ली से चेन्नई, दिल्ली से गुवाहाटी, दिल्ली से कोलकाता, दिल्ली से हैदराबाद। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका दिल्ली से चेन्नई तक। राष्ट्रीय राजमार्ग 48 का विस्तार जो है दिल्ली से चेन्नई तक है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ये हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, रेल कोच फैक्ट्री पंजाब के किस शहर में स्थित है? रेल कोच फैक्ट्री पंजाब के किस शहर में स्थित है? बठिंडा, अमृतसर, कपूरथला, लुधियाना। ये भी दोस्तों इम्पोर्टेंट सवाल है। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका कपूरथला में। रेल कोच फैक्ट्री पंजाब के कपूरथला शहर में स्थित है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। आइए अगला सवाल है दोस्तों, भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन किस वर्ष शुरू की गई थी? भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन किस वर्ष शुरू की गई थी? 1920, 1940, 1925, 1950। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 1925 में। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन जो है 1925 में चली थी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से कहना है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे, और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। तथा दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पहले से पता है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो बढ़ते हैं आगे। अगला नेक्स्ट सवाल है, भारत की प्रथम रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? भारत की प्रथम रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बड़ोदरा, गुजरात में। राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। भारत की प्रथम रेलवे यूनिवर्सिटी बड़ोदरा, गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है दोस्तों ये सवाल। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका हाजीपुर में। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर, बिहार में स्थित है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, पीर पंजाल रेलवे सुरंग किस राज्य में स्थित है? पीर पंजाल रेलवे सुरंग किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका
जम्मू कश्मीर राज्य में। और दोस्तों यह जो है रेलवे सुरंग भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग भी है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? लेस्ली स्टेलमैन, डेविड मिस्टिमेल, लुई फिशर, स्टीफन स्पेंडर। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका लुई फिशर। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक लुई फिशर हैं। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका उड़ीसा राज्य में। चिल्का झील भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, टिहरी बांध निम्नलिखित में से किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? टिहरी बांध निम्नलिखित में से किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? गंगा व जमुना, भागीरथी व अलकनंदा, भागीरथी व भिलांगना, अलकनंदा व मंदाकिनी। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका भागीरथी व भिलांगना नदी के संगम पर जो है, नदियों के संगम पर स्थित है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। टिहरी बांध जो है भागीरथी व भिलांगना नदियों के संगम तट पर स्थित है। अगला सवाल है दोस्तों, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? भाखड़ा बांध, नागार्जुन सागर बांध, हीराकुंड बांध, कोसी बांध। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका हीराकुंड बांध, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? बांसुरी, तबला, शहनाई, सरोद। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका शहनाई। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? सितार, तबला, सरोद, बीड़ा। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बीड़ा वाद्य यंत्र। बीड़ा वाद्य यंत्र जो है दोस्तों सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। आइए अगला सवाल है दोस्तों, विश्व पोलियो दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व पोलियो दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 24 अक्टूबर, 10 जनवरी, 12 मार्च, 25 अप्रैल। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 24 अक्टूबर को। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, संगीत यंत्र सितार का आविष्कार किसने किया था? संगीत यंत्र सितार का आविष्कार किसने किया था? अमीर खुसरो, रामदास, तानसेन, हरिदास। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका अमीर खुसरो ने। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं? किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं? कबीरदास ने, महात्मा गांधी ने, स्वामी विवेकानंद ने, तुलसीदास ने। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कबीरदास ने। दोस्तों कबीरदास ने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत के किस भाग में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है? भारत के किस राज्य में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है? मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मेघालय में। भारत के मेघालय राज्य में जो है बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, बाबूजी के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? बाबूजी के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका जगजीवन राम को। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। बाबूजी के नाम से जो है जगजीवन राम को जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली पर आधारित है? सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली पर आधारित है? जयपुर शैली, कांगड़ा शैली, बूंदी शैली, किशनगढ़ शैली। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका किशनगढ़ शैली पर आधारित है। सुप्रसिद्ध जो है चित्र बनी ठनी
किशनगढ़ शैली पर आधारित है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। आइए नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, प्रसिद्ध केला देवी मेला कहाँ आयोजित होता है? प्रसिद्ध केला देवी मेला कहाँ आयोजित होता है? सवाई माधोपुर, हिंडौन, करौली, धौलपुर। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका करौली में। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, भारत में पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका राजा राम मोहन राय को। भारत में पुनर्जागरण का जनक जो है राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही, राजा राम मोहन राय को। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, गजलों का जनक किसे कहा जाता है? गजलों का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन है आपके उमर खुसरो, अमीर खुसरो, बहादुर शाह जफर, उमर खैयाम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका अमीर खुसरो को। गजलों का जनक अमीर खुसरो को कहा जाता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही, अमीर खुसरो को। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, औरत नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया है? औरत नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया है? जेमिनी राय, सतीश गुजराल, नंदलाल बोस, रविंद्रनाथ ठाकुर। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका रविंद्रनाथ ठाकुर ने। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही, औरत नामक चित्र का चित्रांकन जो है रविंद्रनाथ ठाकुर ने किया है। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, कारागम धार्मिक लोक नृत्य किससे संबंधित है? कारागम धार्मिक लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? पंजाब से, कर्नाटक से, तमिलनाडु से, केरल से। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका तमिलनाडु से। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सामवेद को। सामवेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, भारत के संविधान में किस देश के संविधान से कोई विशेषता नहीं ली गई है? भारत के संविधान में किस देश के संविधान से कोई विशेषता नहीं ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका चीन देश से। भारत के संविधान में चीन देश के संविधान से कोई भी विशेषता नहीं ली गई है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, खानवा का युद्ध में बाबर ने किसके साथ लड़ा था? खानवा के युद्ध में बाबर किसके साथ लड़ा था? महमूद लोदी, मेदिनी राय, राणा सांगा, इब्राहिम लोदी। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका राणा सांगा के साथ। खानवा के युद्ध में बाबर जो है राणा सांगा के साथ जो है लड़ा था। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, चीनी क्रांति का नायक कौन था? चीनी क्रांति का नायक कौन था? चियांग काई शेक, सन यात सेन, युआन सोहकाई, माओ से तुंग। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सन यात सेन। चीनी क्रांति का नायक जो है सन यात सेन था। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, उस्ताद मंसूर किसके शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? उस्ताद मंसूर किसके शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, अकबर। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका जहांगीर के। उस्ताद मंसूर जो है जहांगीर के शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, सिख धर्म में कुल कितने गुरु हुए? सिख धर्म में कुल कितने गुरु हुए? 8, 10, 11, 7। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 10 गुरु। सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, फासिज्म का जन्मदाता किसे माना जाता है? फासिज्म यानी फांसीवाद का जन्मदाता किसे माना जाता है? मुसोलिनी, हिटलर, बिस्मार्क, डियाज।
तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपको मुसोलिनी को। फासिज्म का जन्मदाता मुसोलिनी को माना जाता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। गैनीमेड, टाइटन, चंद्रमा, डिमोस। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका गैनीमेड। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह जो है गैनीमेड है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ये हो जाएगा सही। रट लीजिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, मौर्य वंश के बाद किस शासक वंश का उदय हुआ? मौर्य वंश के बाद किस शासक वंश का उदय हुआ था? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका शुंग वंश का। मौर्य वंश के बाद जो है शुंग वंश का उदय हुआ, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, दादा भाई नौरोजी द्वारा संपादित समाचार पत्र कौन था? दादा भाई नौरोजी द्वारा संपादित समाचार पत्र कौन था? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका रफ्त गुप्तार। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, प्रसिद्ध उपन्यास दुर्गेश नंदिनी किसने लिखा था? प्रसिद्ध उपन्यास दुर्गेश नंदिनी किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, बंकिम चंद्र चटर्जी, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, बिंदुसार के पुत्र का क्या नाम था? बिंदुसार के पुत्र का क्या नाम था? अशोक, चंद्रगुप्त, बिंबिसार, अजातशत्रु। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका अशोक। बिंदुसार के पुत्र का नाम अशोक था। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, किस नदी को दक्षिण गंगा के रूप में मानते हैं? किस नदी को दक्षिण गंगा के रूप में मानते हैं? गोदावरी नदी, नर्मदा, कावेरी नदी, कृष्णा नदी। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका गोदावरी नदी को। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था? किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था? अशोक, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य, कुमारगुप्त। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? 261 ईसा पूर्व, 263 ईसा पूर्व, 232 ईसा पूर्व, 240 ईसा पूर्व। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 261 ईसा पूर्व में। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। कलिंग का युद्ध जो है 261 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, हाथी दांत का पैमाना कहाँ मिलता है? हाथी दांत का पैमाना कहाँ मिलता है? धौलावीरा में, लोथल में, कालीबंगा में, बड़ावली में। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका लोथल में। हाथी दांत का पैमाना जो है लोथल में मिलता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, हर्यक वंश से मगध का प्रथम शासक कौन था? हर्यक वंश से मगध का प्रथम शासक कौन था? बिम्बिसार, अशोक, प्रसेनजीत, अजातशत्रु। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बिम्बिसार। हर्यक वंश से मगध का प्रथम शासक जो है बिम्बिसार था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, राजा अजातशत्रु किस वंश के शासक थे? राजा अजातशत्रु जो है किस वंश के शासक थे? हर्यक वंश, मौर्य वंश, शिशुंग वंश और नंद वंश। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका हर्यक वंश से। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। आइए अगला सवाल है दोस्तों, अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे? अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे? मागधी, ब्राह्मी, पाली, देवनागरी। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ब्राह्मी लिपि में। अशोक के शिलालेख जो है ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था?
यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, अशोक बिंदुसार, अशोक महान। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ये हो जाएगा सही। यूनानियों को भारत से जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने बाहर निकाला था। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? उदयन, अशोक, बिंबिसार, महापद्मनंद। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका उदयन। पाटलिपुत्र का संस्थापक उदयन था, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ये हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या था? तक्षशिला, इंद्रप्रस्थ, अवंतिका, हड्डी है इनमें से कोई नहीं। तो यह है दोस्तों आप सभी के लिए टेस्ट क्वेश्चन। इसका आंसर आप लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या था? तो दोस्तों वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। तथा दोस्तों आप सभी से पुनः कहना है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।